ये क्या कर रहे थे तुम? पागल हो गए हो क्या? शादी वाला घर है, कभी भी कोई भी आ सकता है। फिर वही सवाल उठेगा कि तुम यहां क्या कर रही हो। क्या जवाब दोगी? You need to stop this nonsense. समझ रही हो तुम? समझ रही हूँ वी, सब समझ रही हूँ। जो तुम कह रहे हो वो भी, और जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है ना, वो भी समझ रही हूँ। और ये भी समझ रही हूँ कि प्यार और परिवार में से तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अनुपमा को थाम के तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो वी। This is too much, काव्या। It's really too much. ना ही तुम अपने आप पे कंट्रोल कर पा रही हो और ना ही अपने इमोशंस पे। आई थिंक तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। यू शुड गो। तुम नंदिनी के यहां शिफ्ट कर जाओ। Oh God, I'm sorry वी, I'm so sorry। मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि अगर कोई आ जाता, कोई देख लेता तो क्या होता। You're right वी, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। मुझे कुछ भी करके तुम्हें मनाना होगा। मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। I'll have to be more careful। अनुपमा, हाँ? आज रात का डिनर मैं बनाऊं? मैं बहुत अच्छा पास्ता बनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा काम? काम नहीं है, और वैसे भी यहाँ बैठ के बोर होने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी हेल्प ही कर दूं। फिर ठीक है, बना लो पास्ता। मेरी स्वीटी तो पास्ता देख के पागल हो जाएगी, उसे बहुत पसंद है। और तोसू और समर को भी। डन। तो मुझे कितने लोगों के लिए बनाना है इन टोटल? समर, तोशु, पाखी, बा, मैं, वनरा। घर के बड़ों के लिए और तोसू के पापा के लिए मत बनाना। वो बापूजी और मामा जी को मैदा जमता नहीं है, और तोसू के पापा बस देसी खाना पसंद करते हैं। मगर वनराज को तो पास्ता बहुत पसंद है। तुमने क्लाइंट लोगों के साथ मीटिंग में उन्हें खाते हुए देखा होगा। खा लेते हैं मजबूरी में, लेकिन खुशी से नहीं खाते। मैं जानती हूँ नहीं उनके पसंद और नापसंद को। बात अगर वनराज के टेस्ट की है तो मैं भी काफी जानती हूँ। और इटालियन कुजीन में पास्ता ही एक ऐसी चीज है जो वो खुशी खुशी खाते हैं। और तुम देखना, आज मैं इतना अच्छा पास्ता बनाऊंगी ना कि उनका पेट तो भर जाएगा, मगर दिल नहीं भरेगा। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो इनके लिए भी बना लो। ग्रेट। मुझे एक पैन देना प्लीज। हाँ, ये बॉईल करने के लिए और ये सॉस बनाने के लिए चलेगा? बिल्कुल। सॉरी वी, मैंने तुम्हारा मूड स्पॉइल किया, बट आई एम श्योर मेरे हाथ का पास्ता खा के तुम खुश हो जाओगे। एंड आई नो, हर आदमी की तरह तुम्हारे दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है। जीजा जी, भोली कहाँ है? अरे भोली नहीं, डॉली डॉली। आई नो, मैंने रिमेम्बर छी। डॉली और संजय कुमार मीनू की फ्रेंड के हैप्पी बर्थडे में गए तो खाना खा के आएंगे। और ये अनुपमा दीदी, ये कामिनी आपकी कोई मदद कर सकती है? तू चुपचाप बैठकर खाना खा लेगी ना, वही सबसे बड़ी मदद होगी। रोकी, बाकी खाने के बारे में ऐसी बात नहीं करते। सॉरी। ऐसे मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल बना है। स्पेशल? क्या? स्पेशल में भी भिंडी और करेले ही होगा ना? कौन सा पास्ता मिलने वाला है? सरप्राइज! पास्ता एंड व्हाइट सॉस। माय गॉड, पास्ता! अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। ऑफ कोर्स बा। ना, इतने दिनों में कोई काम को हाथ नहीं लगाया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हैं? वाह, आपको थैंक यू बेस्टी। और देना नहीं, और ज्यादा देना।
मामा जी, बापू जी, नो आई कैन डाइजेस्ट। सिर्फ एक चम्मच। बापूजी, चखने के लिए। बा आपको? नहीं नहीं, थैंक यू। वनराज तुम भी ट्राई करो। आई नो कि तुम्हें पास्ता पसंद है। क्लाइंट्स के साथ हमेशा तुम यही ऑर्डर करते हो। अरे वाह, कामिनी को तो मजा आ गया। टॉप क्लास है, फर्स्ट क्लास एकदम। Yes, actually it is very tasty. मजा आ गया बेस्टी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस। थोड़ी चटनी लो ना। हाँ, अच्छी बनी है। अरे बहुत अच्छी बनी है। टमाटर की चटनी के साथ ये लौकी की सब्जी इतनी टेस्टी लग रही है, पूछो मत। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने का कोई जवाब नहीं है अनुपमा। माइंड ब्लोइंग है। ओह, और आदमी बाहर का पास्ता वास्ता कितना भी खा ले, इवेंचुअली उसे घर का दाल चावल ही चाहिए। पास्ता तो शौक है, लेकिन दाल चावल आदत। और शौक के लिए आदत कौन छोड़ता है? वो तो तुमने कहा इसलिए मैंने खा लिया, वरना मैं तभी मना कर देता। मुझे तो पता है आपको पास्ता पसंद नहीं है, पर काव्या का इतना मन था, मैं नहीं चाहती थी कि उसे बुरा लगे, तो इसलिए आपसे कह दिया। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। एक काम करो, हाँ। थोड़ी सब्जी और चटनी के साथ दे दो ना। हाँ। डोंट डू दिस सिड, प्लीज। पहले भी तुमने सिगरेट का पैकेट मेरे बैग में डालकर मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया था। एंड नाउ अगेन यू आर ट्रबलिंग मी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी। नहीं, मैंने प्रिंसिपल मैम को तुम्हारे बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर तुमने ये हरकतें बंद नहीं की ना तो मैं बता दूंगी। स्टॉप बॉदरिंग मी। व्हाट? सिड, नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मुझे नहीं मिलना है। Stop this nonsense, Sid. I will wait for you, and I know you will come. थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ अकेले में, that's all. क्या हुआ अभी? शर्मा रहे हो या कल रात का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ? काव्या प्लीज मुझे एक्सरसाइज करने दो। यार राइट, आज तो तुम्हें डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कल रात को पहले पास्ता, उसके बाद अनुपमा की बनाई हुई लौकी विद चटनी, डबल डिनर, इसीलिए डबल वर्कआउट, राइट? कल रात को जैसे पास्ता के लिए झूठ बोला था, वैसे और कितने झूठ बोले हैं तुमने भी? ओह, अब काउंट कर रहे हो? What's wrong with you, Kavya? Do you have any idea how stupid you are sounding right now? हाँ, खाया मैंने 2 बार डिनर, तो गुनाह क्या कोई? खाने की बात नहीं है भी, झूठ बोलने की बात है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, पास्ता वाकई में अच्छा था। इसीलिए तो तुमने अनुपमा के बोलने पर खाया। Not because I made it for you. For God's sake, काव्या, मैं तुम्हें कितनी बार ये बात समझा चुका हूँ कि ये सारा ड्रामा मैं अनुपमा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ड्रामा लग तो नहीं रहा है भी। तो ये तुम्हारे देखने और समझने में प्रॉब्लम है। देखो, कल मेरे बेटे की सगाई है और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एंड यू नो वेरी वेल तोशु मेरे लिए क्या है। मैं अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहता हूँ, इस स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। सो प्लीज मुझे ऐसा करने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ।
तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझूं, तुम्हारी मजबूरियां समझूं? अगर मुझे कौन समझेगा वी? All I want is you. I love you. और अगर मुझे तुम्हें किसी और के साथ बांटना पड़ता है ना, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ना ही मैं तुमसे दूर होंगी और ना ही तुम्हें खुद से दूर होने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिसेस दवे, आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे मैंने कहा है ना मिसेस दवे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मिसेस दवे हर छोटी बड़ी बात पे मुझे क्यों फोन करती है? तुम्हें भी तो फोन कर सकती है ना। तुम औरतें आपस में क्यों नहीं डिस्कस करते? क्या हुआ? वो सूखी तीखी मिर्ची ने सुबह सुबह क्यों फोन किया? अरे कह रही थी कि सगाई में कोई उनका बहुत खास मेहमान आने वाला है, सम मिस्टर धीमन देसाई। हाँ पापा, वो मिस्टर धीमन देसाई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हाँ वही कह रही थी कि वो उनके इन्वेस्टर हैं, तो उनका खास ध्यान रखना है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। कह रही थी नाक मत कटा दीजिएगा। अरे मैं पागल हूं क्या? मैं अपनी बेटी की सगाई में अपने मेहमान की इंसल्ट करूंगा? जब देखो खुद तमाशा करती रहती है और मुझे समझा रही थी। दिमाग खराब कर दिया यार मेरा। आप गुस्सा मत कीजिए ना। वो लीजिए। देखना ना, ये औरत जो है ना, ये बिना किसी तमाशे के सगाई नहीं होने देगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसे तमाशा करने की और हमें नीचा दिखाने की आदत है। पहले इसने रिश्ते के टाइम पे तमाशा किया, उसके बाद रिंग पे बवाल किया। तुम्हें क्या लगता है ये सगाई के टाइम पे चुप बैठेगी? सही कह रहा है वनराज। दुनिया के सबसे टेढ़े कुत्ते की पुछड़ी सीधी हो सकती है, वो नक चढ़ी की नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।